नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आप सुन रहे हैं परमात्मा के गीत। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज मैं आप लोगों को इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा शुरू होती है मेरे प्यारे दोस्तों कि अंतर्वेदी क्षेत्र में एक माली रहता था और उसका अपना इतना सुंदर बगीचा था जिस बगीचे का नाम उसने वृंदावन रख रखा था। और उस बगीचे के चारों तरफ सुंदर तुलसी लगा रखी थी उसने। और उसमें उसने अपने ठाकुर जी को भी एक तरफ स्थान दे रखा था, वहीं विराजमान कर रखा था। वो मेरे प्यारे दोस्तों, वो ठाकुर जी के नरसिंह रूप की पूजा किया करता था माली। उस माली का नाम था भक्त रवि जी महाराज। तो वो रवि जी हमेशा अपने बाग की देख रेख करते थे और उसमें सुंदर सुंदर फूल लगा रखे थे और रोज़ उसमें से सुंदर सुंदर माला बना के अपने जो ठाकुर जी नरसिंह भगवान को विराजमान कर रखा था उन्हीं को रोज़ पहनाता था। जो सबसे सुंदर माला बनती थी वो अपने ठाकुर जी को पहनाता था। बाकी उसमें से बची हुई मालाएं वहीं पास में एक आश्रम था, वहाँ साधु संत महात्माओं को पहुँचा देता था फूल, कि जिससे भगवान की पूजन अर्चन हो सके उसके फूल से। बाकी बचे सारे फूल वो अपने बाज़ार में बेच के आता था, जिससे उसका अपना घर परिवार चलता था उस रवि माली का। उस अंतर्वेदी क्षेत्र के अंतर्गत सिर्फ वही एक ऐसा माली था जो परम भक्त था भगवान का, संत समझो। वो हमेशा ईश्वर के गुण गाता था, अपने ठाकुर जी को विराजमान कर रखा था, हमेशा उन्हीं की पूजा में लगा रहता था और बाकी बचा समय वो अपने बाग बगीचों को देता था। तो क्या हुआ, एक बार उसके यहाँ उसने क्या देखा कि उसके बगीचे के फूल चोरी हो रहे हैं। तो भैया उसने छुप के एक दिन ये बात पता लगाने के लिए बगीचे में अपने छुप गया और छुप के देखने लगा। उसने क्या देखा कि आकाश मार्ग से एक कोई दिव्य रथ आया और उसमें से एक महापुरुष उतरा। खूब दिव्य ज्योति जगमगा रही, उसके चारों तरफ खूब रत्न आभूषण पहन रखे उसने। और भैया वो उसके बाग में प्रवेश किया, जितने भी फूल थे सब वो तोड़ के चुरा के अपने रथ में लेके और चलता गया। अब तो भैया वो माली देखता रह गया बेचारा, बड़ा दुखी हुआ मन ही मन और सोचा प्रभु अब मैं क्या करूं। कोई मनुष्य होता, कोई जानवर होता, कुछ होता तो मैं उसको दंड भी देता। ये तो दिव्य महापुरुष न जाने कहाँ से प्रकट हुआ और कहाँ को चला गया, मैं क्या करूं। भैया ये सोच ही रहा था, भागा भागा गया नरसिंह भगवान के पास, अपने जो ठाकुर जी विराजमान कर रखे थे, जिनकी खूब सेवा करता था। बोला प्रभु ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, इससे तो आप ही हमको बचा सकते हो, इससे तो आप ही हमारी रक्षा करो। तो उसे स्वप्न में पता चला, उसे कोई आके बोला कि तुम क्या करो कि नरसिंह भगवान के आसपास जो तुलसी दल पड़े हुए होते हैं, जो प्रसादी भगवान की पड़ी होती है, वो अपने बाग में फैला दो और तुम ध्यान देना उसको नांगना मत, उसको नांगने का बहुत बड़ा पाप है। तो उससे मनुष्य के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। भगवान के चारों तरफ जो तुलसी दल, उसको नांगना नहीं चाहिए। भगवान के ऊपर चढ़ी हुई चीज़ों को कभी नांगना नहीं चाहिए। तो भैया उसने डाल दिया। इस बार जब वो आए महाराज, इंद्र के पुत्र जयंत नाम था उसका, जब इस बार आया वो बाग में, जैसे ही घुसा उसने भाई देखा वो बेलपत्र और तुलसी दल, ये सब जो प्रसादी भगवान की चढ़ी हुई थी वहाँ ठाकुर जी की, उसको वो नांग गया। उसका प्रताप ये हुआ कि फूल तो उसने तोड़ लिए, लेकिन अब वो रथ पे चढ़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जो पुण्य स्वर्ग में जाने के लिए चाहिए वो उसके पास अब बचे नहीं।
वो क्षीण हो गए। वो भगवान की प्रसादी को बार बार डांकने से उसके पुण्य क्षीण होते रहे, उसे पता भी नहीं चला, जिसके प्रभाव से वो रथ पे चढ़ ही नहीं पाया। तो भैया उसका जो सारथी था, इंद्र के रथ का जो सारथी है उसका नाम है मिताली बोला, महाराज आप अब यहीं खड़े रहो, हम तो चले रथ लेके, क्योंकि आपके पास सब सुकृत पुण्य बचे नहीं जिससे आप इस रथ पे बैठ सकें और आप स्वर्ग जा सकें। इसलिए आप तो अब यहीं रहिए, हम तो चल दिए। भैया अब तो जयंत हाथ पैर जोड़ने लगा उस सारथी के कि महाराज कुछ उपाय तो बताओ, क्या करूं मैं, कैसे करूं कि मैं दोबारा पुनः स्वर्ग में वापस आ सकूं। उसने कहा कि तुम्हारा जो पुण्य सुकृत नष्ट हुआ है, अगर तुम इसको दोबारा पाना चाहते हो तो यहीं पास में कुरुक्षेत्र है। वहाँ पे इस समय परम पूज्य महर्षि दुर्वासा मुनि परशुराम महाराज इस समय बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उनका ये यज्ञ कम से कम 12 साल चलेगा। और इस यज्ञ में तुम जाओ, जितने भी साधु संत महात्मा आए सबके पैर धुलो, सबका उच्छिष्ट बचा हुआ जूठन खाओ और सबकी खूब सेवा करो, जिससे तुम्हारा पुण्य जागृत होगा और तुम्हारे पाप कर्म नष्ट होंगे, जिससे तुम फिर पुनः इंद्रलोक में आ सकोगे, स्वर्ग में प्रवेश पा सकोगे। भैया ये सुन के जयंत दुखी तो बहुत था, लेकिन ये कुछ उत्साह बढ़ा, उसका मन में तसल्ली मिली, कुछ सांत्वना पाके मन में प्रसन्नता भी हुई। चल दिया भैया कुरुक्षेत्र की तरफ। वहाँ महर्षि परशुराम साधना कर रहे हैं, घोर भंडारा और उनका खूब बड़ा विशाल यज्ञ चल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो है वंश का नाश किया था। लोग कहते हैं कि क्षत्रियों का इतने दिन तक नाश करते रहे, ये सब झूठ बात है। परशुराम ने सिर्फ है वंश का नाश किया था, जो सहस्त्रबाहु था, क्योंकि वो दुराचारी था, अत्याचारी था, राक्षसी प्रवृत्ति का था, ऋषि मुनियों को साधना नहीं करने देता था, उनकी पत्नियों का अपहरण करके ले जाता था। यहाँ तक कि परशुराम की माता जो रेणुका थी, उनका खुद अपहरण करके ले गया था है वंश का सहस्त्रबाहु। ऐसे राक्षस का नाश न करेगा तो फिर क्या करेगा वो। और सोचो, जो माला धारण करने वाला जब हथियार उठाएगा तो विनाश तो करेगा। तब उन्होंने नाश किया है वंश का केवल ओनली। और लोग इतनी बड़ी बात बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि परशुराम 21 बार की 32 बार विहीन करे क्षत्रिय, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने एक वंश जिसका नाम था है वंश, जो सहस्त्रबाहु का वंश, उसी का नाश किया था बस उन्होंने, भगवान परशुराम ने। और वो भी उसका पश्चाताप करने के लिए उन्होंने कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा 12 साल का यज्ञ किया था उन्होंने, और खूब ब्राह्मण भोज करवाए थे, खूब ऋषि मुनियों की सेवा। उसमें जाके भैया जयंत ने 12 साल तक लगातार सेवा करी, संतों महात्माओं की, ऋषि मुनियों की, साधु संतों की, वैष्णवों की, जितने भी परमात्मा को मानने वाले लोग थे सबकी खूब सेवा करते निस्वार्थ भाव से, जिससे भैया उनका सारा जो पाप कर्म था वो नष्ट हुआ। उस माली के घर के चोरी का पाप कर्म जो उसका नष्ट हुआ, और उसके बाद उसके पुण्य कर्म फिर से उदय हुए, वो रथ फिर से प्रकट हो गया इंद्र का। वो सारथी बोला, महाराज अब आप बैठ जाइए, अब आप बैठ सकते हैं इस पे। तो भैया जयंत गया, उस माली से क्षमा मांगी, और उसके बाद अपने रथ पे बैठ के प्रेम से जयंत इंद्रलोक स्वर्ग को दोबारा जा सके।
ये है भगवान की महिमा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप भगवान के भरोसे हैं तो अनहोनी होनी को अनहोनी में बदल देने वाले का नाम ही तो परमात्मा है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसे और साधु संत महात्माओं की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।